चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय रह गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता अपनी यात्राएं निकालकर जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी अपने समर्थकों के साथ पश्चिमी यूपी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। राजा भैया से सारा समय के संवाददाता आलोक गुप्ता से विभिन्न मुद्दों पर बात की। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा रघुराज प्रताप सिंह जी। आज तीसरी यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, पश्चिम के दौरे पर हैं और अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। राजा भैया, आपको कितना रिस्पांस मिला है शुरुआत की 2 यात्राओं में? जितना हमने सोचा था उससे अधिक, और हर वर्ग का समर्थन, हर वर्ग का उत्साहपूर्ण इसमें सम्मिलित होना, ये तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जितना हमने सोचा था उससे अधिक समर्थन मिल रहा है। आज का ये जो तीसरा फेज आप शुरू कर रहे हैं, ये कहां से किन किन जिलों से होकर गुजरेगा? पश्चिम में आप निकल रहे हैं और पश्चिम में किसानों का आंदोलन भी आप देख रहे हैं। लखनऊ से आरंभ होकर के आज आगरा रुकेंगे और आगरा से हम लोग बुलंदशहर होते हुए नोएडा में समापन है इसका। पश्चिम में किसानों का भी एक आंदोलन है, क्या उस पर भी कुछ फोकस करेंगे? नहीं, बिल्कुल। किसानों की समस्याओं को लेकर के जनसत्ता दल हमेशा से आवाज उठाता रहा है, बिल्कुल उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। आपने शुरुआत में कहा था कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या वो सीटें 100 ही फिक्स हैं या अभी कुछ बढ़ी हैं? नहीं, 100 सीटों पर कम से कम लड़ेंगे। जो सीटें हम लोगों ने चिन्हित करी हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है? देखिए, हर आदमी जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेगा कि साहब गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं। तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो हमारे भी मुद्दे हैं और हमेशा हर राजनीतिक दल के होते हैं। मुख्य ये है कि जनता के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ न हो, किसान की असली मांगें, जो असली समस्याएं, उनका निराकरण हो, बिजली, पानी, खाद समय पे मिले, किसान की फसल को क्रय केंद्र पर एमएसपी पर खरीदा जाए, इसमें कोई बाधा ना हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने पार्टी बनाई है और पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या आने वाले दिनों में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन भी की भी संभावना है? क्योंकि सभी राजनीतिक दलों से, जैसा कि सब जानते हैं, कि आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक खासियत होती है कि सर्वाधिक दलों का यहाँ पे चुनाव, इतने दल पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आपने देखा होगा कि चुनाव में नहीं कूदते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बड़ा जटिल भी है, और उत्तर प्रदेश जिसका होता है उसकी दिल्ली होती है, ये कहावत भी यहाँ पे चलती है, आपने सुनी होगी। रही बात गठबंधन की, तो अभी तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे ही होगी बिल्कुल अवगत कराएंगे तमाम। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो चाहे छोटे राजनीतिक दलों की बात कर लें, सोहेलदेव राजभर की पार्टी की बात कर लें, ओवैसी भी आ गए हैं, शिवपाल सिंह की भी पार्टी है, तो क्या किन्हीं दलों से कोई न्योता भी है आपके पास में कि उनके साथ मिलेंगे? अभी तक किसी दल से कोई वार्ता नहीं। अरे, कितनी सीटें जीतेंगे आप? आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। देखिए, अधिक से अधिक। धन्यवाद। राजा भैया हैं, बता रहे हैं कि किसानों का मुद्दा उनके एजेंडे में प्रमुख है और किसी भी व्यक्ति के आप जीवन के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल 100 सीटों पर तय किया है पार्टी ने कि अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन करने की बात फिलहाल राजा भैया नहीं कर रहे हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ आलोक गुप्ता।